हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स की इस क्लास में मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ आपका वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की। किसकी? अकाउंटिंग की, यानी कि खाता नवेसी की। अकाउंटिंग के बारे में आपने सुना होगा और आप लोग अकाउंटिंग के बारे में जानते भी होंगे। अब अगर किसी से पूछा जाए कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो आम सी लैंग्वेज में वो कहेंगे कि अकाउंटिंग कुछ नहीं, सिर्फ हिसाब किताब रखना होता है। और ये हिसाब किताब तो हर घर में चलता है, हर कारोबार में चलता है। अब हिसाब किताब किस चीज़ का? पैसे का हिसाब किताब, यानी कि कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है, और किस किस को कितना पैसा देना है, और किस किस के पास से कितना पैसा लेना है, या फिर कितना पैसा बच गया, या फिर कितना पैसा कम पड़ गया। ये तो एक जनरल बात हो गई। आप किसी से भी अकाउंटिंग के बारे में अगर पूछेंगे तो आपको ऐसा ही जवाब देंगे। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई काम करना चाहेंगे तो क्या करते हैं? उस काम को करने का तरीक़ा जानते हैं कि किस तरीक़े से उस काम को किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी भी काम को करने का एक तरीक़ा होता है, और बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है, तरीक़ा है। अकाउंटिंग को करने के भी कई प्रोसेस होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, जिनको हम कई मरहले भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई तरह के लेन देन के मामलात होते हैं, और उन बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को यानी कारोबारी मामलात को किस तरह से अकाउंटिंग में लिखा जाएगा वो हम अभी सीखेंगे। अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस, तरीक़ा क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग करना। क्या करना? आइडेंटिफाइंग करना, यानी कि बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको पहचानना, उनकी शनाख्त करना, उनका पता लगाना। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, मालूमात हमारे सामने आई हैं, क्या वो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखती हैं या नहीं रखती हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसका ताल्लुक़ कारोबार से, बिज़नेस से होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कुछ सामान ख़रीदा। अब ये सामान ख़रीदना क्या हो गया? बिज़नेस का ट्रांजैक्शन हो गया, बिज़नेस का लेन देन हो गया। यानी कि हमको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? कि 1000 रुपये का माल ख़रीदा गया, यानी कि जो माल है उसकी वैल्यू 1000 रुपये है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, पता लगा लिया। ये ट्रांजैक्शन, लेन देन बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, और उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी है। ये मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? आपने जो सामान ख़रीदा है उसके बदले में 1000 रुपये अदा किए हैं। वो 1000 रुपये क्या हुए? वो कहलाएंगे मॉनेटरी वैल्यू। तो आपने इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन से ये पता लगा लिया कि ये ट्रांजैक्शन कारोबार से ताल्लुक़ है और उसकी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, और आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया,
पता लगा लिया कि इस इंफॉर्मेशन को बुक्स में लिखना चाहिए या बुक्स में आना चाहिए। अब दूसरा प्रोसेस है मेजरिंग करना, यानी कि पैमाइश करना, नापना। आपने इस बिज़नेस के ट्रांजैक्शन में क्या मेजर किया? आपने मेजर किया कि इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन में 1000 रुपये इन्वॉल्व हैं। 1000 रुपये का माल ख़रीदा गया, तो 1000 रुपये यहाँ पर मेजर हुए, तो 1000 रुपयों की पैमाइश की गई। अब तीसरा प्रोसेस है रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले आपने क्या किया? तो सबसे पहले आपने बिज़नेस ट्रांजैक्शन को, कारोबारी लेन देन को पता लगाया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को मेजर किया। किस में मेजर किया? मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया। उसके बाद अब क्या करेंगे? आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। और चौथा इसका प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, यानी कि दर्जे बंदी करने का। क्लासिफिकेशन, दर्जे बंदी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस में कई किस्म के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसा कि माल ख़रीदा गया, माल बेचा गया, या फिर कैश को रिसीव किया गया, या फिर कैश को पेमेंट कर दिया गया, या फिर तनख्वाहें दी गई, या फिर किराए अदा किए गए, मशीनरी ख़रीदी गई, या फिर फर्नीचर ख़रीदा गया। तो ऐसे बहुत सारे बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कारोबार में होते रहते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन में क्या होगा? अब क्लासिफिकेशन में उनकी दर्जे बंदी होगी, मतलब उनको अलग अलग अकाउंट्स में लिखा जाएगा। यानी कि अगर फर्नीचर के मामलात कहाँ पर लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट में लिखेंगे। अगर बिज़नेस में कैश के मामलात हुए तो कैश कहाँ लिखेंगे? कैश अकाउंट में लिखेंगे। मशीनरी से मुताल्लिक़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कहाँ लिखेंगे? मशीनरी के अकाउंट में लिखेंगे। यानी कि बिज़नेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी कारोबारी मामलात हैं, उन सब को अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया जाएगा, उनकी दर्जे बंदी कर दी जाएगी। ऐसा करने से आसानी होती है। तो इस सारे तरीक़े को हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे, मतलब दर्जे बंदी करना बोलेंगे। तो पहले क्या किया आपने? आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या किया? मेजर किया। उसके बाद क्या किया? रिकॉर्ड किया। कैसे रिकॉर्ड किया? उनको क्लासिफिकेशन दर्जे बंदी में रिकॉर्ड किया गया, अलग अलग रिकॉर्ड किया गया। और अब पांचवा तरीक़ेकार है, यानी कि पांचवा प्रोसेस है समराइजिंग। कौन सा? क्या है? समराइजिंग, मतलब खुलासा करना। तो समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग में साल के आखिरी में तमाम बिज़नेस के रिज़ल्ट्स निकाले जाएंगे, जिसका क्लासिफिकेशन हुआ था, दर्जेबंदी हुई थी। तो समराइजिंग में हम क्या करेंगे? समराइजिंग में हम अलग अलग अकाउंट्स जो तैयार किए गए थे उन सब का अलग अलग टोटल करेंगे। तो इससे हमको आसानी से पता चल जाएगा कि टोटल परचेजेस कितने हुए, टोटल सेल्स कितने हुए, कितना कैश है। इन सारे बिज़नेस कारोबार के लेन देन के मामलात का खुलासा होगा। और ये समराइजिंग आप हर महीना कर सकते हैं, और जिससे हम साल के आखिरी में ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तो समझ में आया समराइजिंग क्या होता है? अकाउंटिंग के प्रोसेस में आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, पता लगाया। क्या पता लगाया? जो भी बिज़नेस में लेन देन के मामलात हुए हैं, क्या वो कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते हैं, और उन्हीं मामलात को लिया गया जो कारोबार से, बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं।
फिर उसके बाद क्या किया आपने? आपने उन कारोबारी मामलात को मेजर किया, पैमाइश की कि कौन सा लेन देन कितने का है। उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड किया और फिर क्लासिफाई कर दिया, यानी कि उसकी दर्जेबंदी कर दी, उनको अलग अलग अकाउंट्स में लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने उनका समराइज़ किया, यानी कि उनका खुलासा कर दिया। यानी जो भी अलग अलग अकाउंट्स बनाए गए थे उनका अलग अलग टोटल कर दिया, और जिससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कारोबार में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। चलिए, अब समराइज के बाद आता है इंटरप्रेटिंग। क्या आता है? इंटरप्रेटिंग मतलब तशरीह करना। यानी कि आपने समराइजिंग में क्या किया, खुलासे में क्या किया? समराइजिंग में आपको पता लग गया कि बिज़नेस के अकाउंट्स के अलग अलग टोटल बैलेंसेस आपको मालूम हो गए, और ये भी अंदाज़ा हो गया कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। यानी कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक रिज़ल्ट की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। अब इस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि उसकी तशरीह की जाती है। बिज़नेस का रिज़ल्ट तो आ गया प्रॉफिट या फिर लॉस की शक्ल में, और इंटरप्रेट ये किया जाएगा कि इस रिज़ल्ट को किसे दिखाएंगे और कहाँ दिखाएंगे, और पूरा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो समझे इंटरप्रिटेशन, तशरीह क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग के आखिरी प्रोसेस की तरफ। इसका आखिरी प्रोसेस है कम्युनिकेट करना, यानी कि राब्ता करना। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन बिज़नेस से मुताल्लिक़ है और जो भी बिज़नेस का रिज़ल्ट है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? बाहर के लोगों को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राब्ता करना पड़ेगा। एक कंपनी कारोबार करती है, बिज़नेस करती है, और जाहिर सी बात है जब कारोबार किया जाएगा तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, और ये जो प्रॉफिट और लॉस आया है इसको कम्युनिकेट किया जाएगा बाहर के लोगों से। अब बाहर के लोग कौन हुए? बाहर के लोग वो लोग होंगे जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिन्हें आप शेयर होल्डर्स कहते हैं। उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो उनको जानने का हक है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। और जब आप कंपनी के शेयर्स किसी दूसरों को बेचेंगे तो उनको भी बताना पड़ेगा, वो लोग भी जानने का पूरा हक रखते हैं। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। और ये जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है उसको गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को क्यों बताना? गवर्नमेंट को बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि उस कंपनी को जितना प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट पर उस कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से भी राब्ता करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपको अकाउंटिंग क्या होता है। आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको अकाउंटिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक तरीक़ेकार है, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उस बिज़नेस के ट्रांजैक्शन की में पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? क्लासिफिकेशन में लिखते हैं, दर्जेबंदी में लिखते हैं, उनको अलग अलग अकाउंट्स में लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद समराइजिंग करते हैं, खुलासा करते हैं, हर अकाउंट का अलग अलग टोटल करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि बिज़नेस के प्रॉफिट या फिर लॉस का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, तशरीह करेंगे। किसकी तशरीह करेंगे? उस प्रॉफिट या लॉस की, कि किसको बताना है, कैसे बताना है और कहाँ बताना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे, राब्ता करेंगे। किससे राब्ता करेंगे? कंपनी के बाहर के लोगों से, जैसे शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, एक्सेट्रा। तो इस सारे प्रोसेस को, तरीक़ेकार को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे, खाता नवेसी कहेंगे। जो शुरू हुआ था आइडेंटिफाइंग करने से बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस को, और ख़त्म कहाँ हुआ? कम्युनिकेशन पर ख़त्म हुआ, राब्ते पर ख़त्म हुआ। यानी कि बिज़नेस के ताल्लुक़ से जो भी ट्रांजैक्शंस थे उनको एक प्रोसेस के ज़रिए से रिकॉर्ड किया गया। तो समझ में आया अकाउंटिंग क्या होती है। अगर इसको बहुत ही आसान सिंपल डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि बिज़नेस से मुताल्लिक़ रिलेटेड मालियाती लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीक़ा, प्रोसेस अकाउंटिंग है। यानी अभी जो आपने आपको एक्सप्लेन किया है ये उस अकाउंटिंग का खुलासा है। बहुत ही आसान है, सिंपल है, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।